के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अब खबरों की ओर, जहां पंजाब में चुनाव अब बेहद नजदीक है। कांग्रेस पार्टी दोबारा से जीत का दम भर रही है। ऐसे में पंजाब से जुड़े तमाम मामलों को लेकर हमारे ब्यूरो चीफ स्वर्णजीत सिंह बावा ने पंजाब कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गुरविंदर बाली से खास बातचीत की है। आप भी देखिए। नमस्कार, हर खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं स्वर्णजीत सिंह बावा। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, 2022 पंजाब में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। अभी औपचारिकता भर रह गई है क्योंकि अभी आचार संहिता लगनी बाकी है। लेकिन अभी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं पंजाब में, खास तौर पर चाहे वो नेशनल पार्टी हो चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, हर राजनीतिक दल इस समय पूर्ण प्रयास कर रहा है कि इस विधानसभा चुनाव में हम जीत का परचम लहरा पाएं। बहरहाल बातें तो बहुत हैं, लेकिन आज हम आन पहुंचे हैं कांग्रेस कार्यालय में और कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन गुरविंदर सिंह बाली हमारे साथ हैं। बाली साहब बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। बाली साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि चुनावी माहौल पूरा सरगर्म हो चुका है। सबसे बड़ी बात, सबसे पहला प्रश्न, आज चरणजीत सिंह चन्नी लुधियाना पहुंचते हैं। लुधियाना पहुंच करके अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से एक 10 साढ़े 10 साल हो गए, एक घोषणाएं हो रखी थी, लेकिन वो घर नहीं, वो आशियाने नहीं बने थे और आज नींव रखते हैं चन्नी साहब जाकर। आखिरकार ये राजनीति किस तरफ चल रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब एक मान योग, एक सम्मानित व्यक्ति थे वो, और मुझे भी सौभाग्य मिला उनके दर्शन करने के लिए। ऐसा नहीं, बड़े अच्छे लीडर थे वो। हमारे जमाने में चाहे जवाहरलाल नेहरू जी थे, चाहे राजीव जी थे, चाहे इंदिरा जी थे, चाहे उस जमाने में हम लोगों ने भी उनको देखा। वहां पे पार्लियामेंट के अंदर एक स्पीच होती थी, उनकी एक बात होती थी, राजधर्म की भी उन्होंने बात गई, शायद आपको याद होगा उनको। इसलिए वो एक सम्मानित लोगों में आते हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने अगर ये काम किया है, यहाँ कांग्रेस और बीजेपी नहीं देखा जाएगा। लुधियाना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के अंतर्गत ये घर बनने हैं उन जरूरतमंद लोगों के लिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया। और इतने वर्ष श्रोमणी दल और बीजेपी की सरकार रही, तब से ये लंबित थी। मेरा प्रश्न ये है कि चरणजीत सिंह चन्नी आखिरकार ये राजनीति जो है, क्या केवल चरणजीत सिंह चन्नी इस समय पंजाब के लोगों में अपना मनों में घर करना चाहते हैं कि ये भी कोई राजनीति? नहीं है ना, उनके सबके मनों में उनका नाम है, उनके घर हैं मनों में। मैंने जो देखा है लोगों में, ऐसा नहीं है। ये राजनीति नहीं है। लोगों को घर देना क्या गुनाह है? लोगों को छत सर पे देना क्या गुनाह है? लोगों की अगर पानी और बिजली फ्री कर देना और सरकार के पास पैसा हो, क्या कोई गुनाह है? 5-5 मरले के अगर प्लाट दे देने कोई गुनाह है? अगर 5.5 रुपये रेता कर दिया है उन्होंने तो कोई गुनाह है? और बहुत सी स्कीमें है। डीजल और पेट्रोल सस्ता कर दिया, उत्तर भारत में सबसे सस्ता हमारे पंजाब में है। अगर उस मुख्यमंत्री ने किया तो क्या कोई गुनाह है? अगर नवजोत सिंह सिद्धू इन मसलों को उठाया और बिजलियों के जो मुद्दे हैं वो रद्द कर दिए, एक पीसीसी प्रेसिडेंट, एक मुख्यमंत्री पंजाब के, दोनों मिलकर अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो बताइए कोई गुनाह है? राजनीतिक बिल्कुल नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब इस हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े नेता थे। इस हिंदुस्तान के, उस हिंदुस्तान का राज्य जो है वो पंजाब है। अगर उनके नाम से हो रहा है तो गुड, अच्छी बात है। हम तो यही कह सकते हैं साहब। इसमें राजनीतिक नहीं है बिल्कुल। लोगों को छत देना, लोगों को कमाई देना, लोगों को रोजगार देना, लोगों को सुविधा देना, यही सरकार का फर्ज होता है। अभी आपने नवजोत सिंह सिद्धू की बात की। नवजोत सिंह सिद्धू से संबंधित अगर मैं प्रश्न करूं, हाल ही में सुनील जाखड़ ने चुनावी कैंपेन कमेटी के जो सदस्य हैं, उन्होंने मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू को उस मीटिंग में बुलाया, जो कि पहली बार देखा गया। क्या कांग्रेस इस समय, अगर मैं अगर राष्ट्रीय स्तर की बात करूं, ये राहुल गांधी की सोच है, नवजोत सिंह सिद्धू की सोच है कि आज मिलकर, और नवजोत सिंह सिद्धू का बयान भी आता है कि अगर हम मिलकर के चुनावी रणभूमि में उतरेंगे तो जीत का परचम लहराएंगे, अगर हम बट कर चलेंगे तो हम जीतेंगे नहीं। तो क्या कांग्रेस बदल रही है? आप ये सोच सकते हैं, मान योग, सत्कार योग, आप कह सकते हैं ये बातें। हम अगर हमारी पार्टी के अंदर कोई डिफरेंसेस नहीं है, हमारा झंडा भी एक है और हमारा तिरंगा भी एक है, हमारा निशान भी एक है। किसी बात के लिए मतभेद हो सकता है, चाहे सीएम साहब से हो, चाहे सिद्धू साहब से हो, चाहे हम वर्कर हैं पार्टी के, हमारा भी हो सकता है, मगर पार्टी हमारी एक है। आपने देखा जाखड़ साहब भी आए, प्रताप सिंह बाजवा जी भी आए, और उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू साहब भी, चन्नी साहब भी, हरीश चौधरी जी भी एक ही मंच पे बैठे। तो हम ये सकते हैं कि हमारा भी सौभाग्य है। वर्कर के अंदर भी एक सोच अच्छी गई है और एक बातचीत गई है, और मेरा ख्याल है मीडिया को भी अब ये सोच बदल लेनी चाहिए। हम कहीं भी एक दूसरे से अलग नहीं है, हम पार्टी के झंडे के नीचे हैं और हम सब एक हैं। और हमारा लक्ष्य आने वाला ये है कि हम आने वाले समय के लिए
कांग्रेस हमारी पार्टी जो है वो विन पंजाब में होनी चाहिए। हम तन मन धन से लगे हुए हैं इस चीज में और सभी लीडर लगे हुए हैं। अमृतसर से महिला विधायक हैं आम आदमी पार्टी से, उन्होंने आपके मुख्यमंत्री, आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि उन्होंने एक इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है और वो लोगों को, मास को, आम लोगों में झूठ की भांति भांति फैलाए जा रहे हैं और लोगों में एक तरह से एक र्यूमर क्रिएट कर रहे हैं कि हाँ, मैं अगर कोई कार्य कर रहा होता है आम इंसान तो ये भी मैं करता। तो आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी इस समय अटैकिंग मोड पर है? होना, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है, और होना भी चाहिए, मुझे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हमारी पार्टी को कोई फर्क पड़ता है। अगर वो काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री तो विरोध भी होगा, मगर मुझे ये बहुत बुरा लगता है, मैं भी 40 साल से पार्टी में हूं, जब पिछला मुख्यमंत्री काम नहीं करता था तो ये कहते हैं कि काम नहीं करता है, जो पुराने मुख्यमंत्री थे। अब वो हटे हैं, नए मुख्यमंत्री आए हैं, ऐलान करते हैं तो वो ये समझते हैं कि ऐलान करके और जो है उसको मंजूरी दे रहे हैं, लोगों तक चीजें पहुंचे। पेट्रोल डीजल क्यों सस्ता हुआ पहले 4.5 साल में, अब क्यों हुआ? सबसे बड़ी मूल सुविधा है ये। आप ये देखें, लाल डोरे की मैं बात करूं, लोगों को हक दिए, 5-5 मरले की अगर मैं बात करूं, लोगों को हक दिए, पानी बिजली अगर फ्री किया तो मैं बताऊं क्या मुझे बताया, ये आम आदमी पार्टी को नजर नहीं आ रहा? नोटिफिकेशन जारी हो गया, क्या ये नजर नहीं आ रहा? मगर करिए आप, मैं ये फिर कहूंगा कि आप ये अपनी जो रोप लगाइए, आप, हम उसका जवाब देंगे। बीते कल तिरंगा यात्रा थी, अरविंद केजरीवाल जालंधर में थे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संगरूर से भगवंत मान ने सीधे तौर पर यह कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी 80 दिनों की बात कर रहे हैं, 4.5 साल भी वो सरकार में थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, वो 80 दिनों की क्यों बात करते हैं? और लोग जो है, आम जनता जो है 5 सालों का हिसाब लेगी, तो 80 दिन पे क्यों फोकस कर रहे हैं? ये आपके प्रतिद्वंदी आरोप लगा। मैं बिल्कुल लगाते रहे ना, मैं तो आपसे पहले कह चुका हूं कि लगाएं, अच्छी बात है, लगाएं, वो जितना वो लगाएंगे हमें जागरूकता भी आएगी और हम लोगों से बात भी करेंगे। भगवंत मान जी, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, आपने कहा, आप तो बहुत बढ़िया तरीके से उनको जानते थे, आप बड़ी जफी पाते थे उनसे। मैं तो ये कहूंगा जवाबदेही तो फिर आपकी भी है, आपने 4.5 साल में कौन सी भूमिका निभाई, मुझे ये बताइए। अपोजिशन की भूमिका क्या होती है, हमसे पूछिए आप। कौन सा जुलूस, जलसा, कौन सा धरना, क्या विधानसभा में आपने किया, क्या बातचीत की, सिर्फ भाषण देना जानते हैं आप? मानयोग, मैं सिर्फ यही कहूंगा, अध्यक्ष महोदय हैं उस पार्टी के, आदब से ही बोलूंगा उन्हें, मान जी आपने क्या किया पंजाब के अंदर? सिर्फ एक जुलूस और जलसा निकाल के खत्म कर दिया। ये अपोजिशन नहीं है, यहाँ तो कैप्टन साहब से आप जफी वाले थे। आपने सबसे बड़ी बात, जब सर्द दिल्ली बैठक हुई उसके अंदर आपने बड़ी तारीफ की मुख्यमंत्री जी की। आज आप क्यों कह रहे हैं पुराने मुख्यमंत्री की बात? आज इस मुख्यमंत्री की तारीफ क्यों नहीं कर रहे? आज आप नवजोत सिंह सिद्धू साहब की तारीफ क्यों नहीं कर रहे? जब लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं, जब बिजलियों की उन्होंने रद्द की है, उन्होंने जो एग्रीमेंट थे, ये बातें क्यों नहीं उठा रहे? मगर आरोप ही लगाना है आपने, लगाइए भाई। अरविंद केजरीवाल बार बार चरणजीत सिंह चन्नी पर आरोप लगाते हैं, डुप्लीकेट अरविंद केजरीवाल मेरी नकल करने की प्रयास करते हैं। मैंने ऑटो रिक्शा के वालों के घर जाना था, वो पहले पहुंच गए। अभी जालंधर के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, बीते कल तिरंगा यात्रा अरविंद केजरीवाल पहले निकाल गए, 17 तारीख को चरणजीत सिंह चन्नी जा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट जालंधर में बनवाने की बात की। उन्होंने बात की कि इंटरनेशनल स्तर पर हम यहाँ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएंगे अगर हमारी सरकार आती है। जी, बना दी वहां दिल्ली में सारी, मुझे आप बता दीजिए, बना दी दिल्ली की सड़कें सारी, दिल्ली के सारे स्कूल बना दिए, लोगों को आप दिखाते हैं हमारे स्कूल बना दिए सारे फ्लाईओवर, आपने लोगों को मूर्ख बनाते हैं। उत्तराखंड में भी जाके कहते हैं मैं 1000 रुपया दूंगा औरतों को, और यहाँ भी आप ये आके कहते हैं लोगों को भिखारी बना रहे हो क्या आप? लोगों को आप कहिए कि टीचरों को हम नौकरी पक्की करेंगे, लोगों को कहिए नौजवानों को हम नौकरी देंगे, आप कहिए हम विकास करेंगे। तिरंगा यात्रा आप जरूर निकालिए, हमारा फ्लैग है, हमारा नेशनल है, हमारा झंडा है, जरूर निकालिए, भ्रमित मत करिए लोगों को। मैं सिर्फ आज से निवेदन करूंगा कि केजरीवाल साहब आइए, कन्याकुमारी से लेके भारत कश्मीर तक भारत एक है, आप कहीं भी जा सकते, आप स्वतंत्र हैं, कहीं भी जा सकते हैं, भ्रमित मत करिए। चन्नी साहब अगर कोई काम करते हैं, अगर नवजोत सिंह सिद्धू साहब कोई मुद्दे उठाते हैं, अगर वो काम होते हैं, क्रिटिसाइज मत करिए, सिफत करिए। आपने अगर दिल्ली में कोई अच्छा काम किया तो मैं जरूर कहूंगा कि केजरीवाल साहब ने बहुत अच्छा काम किया, शायद हम पंजाब में नहीं कर पाए। जब आपने वहां भी कुछ नहीं किया तो यहाँ भी कुछ नहीं किया, यहाँ क्या करोगे? पहले भी आप कहते थे हम 81 सीट्स लेके आ रहे हैं, तो 81 सीट कौन लेके आया? कांग्रेस। आप भी कहिए भी अब हम 100 सीटें लेके आएंगे, फिर हम बताएंगे जी हम कहाँ आ रहे। लोग चाहते हैं कांग्रेस को, लोग प्यार करते हैं कांग्रेस को। त्रुटियां जिसको कहते हैं, जिसमें कमियां कहते हैं, वो थी पिछले मुख्यमंत्री में, आज के मुख्यमंत्री में नहीं। अरे भाई अगर मैं ये कहूँ कि मेरी उम्र 55 साल है या मेरी उम्र 60 साल है 60 साल की एज में मैंने बहुत से काम किए,
मैंने लेबरगिरी भी की, मैंने घर के काम भी किए, मैंने छत भी लिपे, मैंने मंजे भी बुने, मैंने ये भी काम किया। कौन सी बुरी बात है? मुख्यमंत्री प्रैक्टिकली जाने। लेकिन श्रोमणी अकाली दल के जो लीडर हैं सुखबीर बादल, उन्होंने कहा कि मेरे एक कार्यकर्ता का मुझे फोन आता है और वो कहते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी रोपड़ जेल में चले गए और वहां जेब कतरे मिल गए। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं राजनीति निचले स्तर पर है? यहाँ इसे कैसे देखते? मुझे ऐसा लगता है कि उनको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। एक मुख्यमंत्री, योग्य मुख्यमंत्री जो है, उनके बारे में, वो भी पंजाब के मुख्यमंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री तो नाम के थे, वो थे मुख्यमंत्री पंजाब के। बादल साहब की तो सिर्फ स्टैंप थी। तो मैं फिर भी ये कहूंगा कि ऐसी ओछी राजनीतिक नहीं होनी चाहिए सुखबीर बादल जी को। मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, और ज्यादा उन पे कमेंट्स नहीं। आपके प्रधान, कांग्रेस पार्टी के पंजाब के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनमें आपसी कहीं ना कहीं थोड़ा फर्क नजर आता है। वो बोलते हैं कि रेत जो है 5.5 रुपए फुट मिल रही है, सिद्धू साहब बोलते हैं प्रैक्टिकल तौर पर जमीनी हकीकत कुछ और है। तो आपको नहीं लगता ये भी कहीं ना कहीं चुनाव में असर डालेगी? आप, वो समय था जब उन्होंने कहा था, उन्होंने ऐलान भी किया था तब चन्नी जी ने, वो उस टाइम पे लगा था। अब मेरा ख्याल ये है, इस बात को भी 2 महीने हो गए हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं, अब वाकई में ही 12.5 देखा आपने। ये इनकी आम आदमी पार्टी के लोगों ने जाकर रेड, वहां चन्नी साहब अगले दिन गए और ड्राइवरों से पूछा उन्होंने, एक एक जगह पे जाकर। देखिए, ये एक अच्छा मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी का हो, हमें कहना चाहिए। आज हम ये कह सकते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री चन्नी जी अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों में जा रहे हैं। आपके सामने कोई मतभेद है? कल यहीं थे वो, हमारे पास पीसीसी में थे, हम उनके पास थे, सेक्रेटरीट में जाते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, लोगों के काम करते हैं। कहना चाहिए अगर अच्छे हैं, अगर अच्छा काम करे तो जरूर कहना चाहिए, किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, मगर इतने निचले स्तर पर जाके हमें राजनीतिक नहीं करना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल, पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी बनाते हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं पंजाब के। तो अब चुनावी जब माहौल सरगर्म होगा, कांग्रेस के सामने प्रतिद्वंदी के तौर पर वो चुनाव में उतरेंगे और अभी ये भी सुगबुगाहट है कि शायद बीजेपी के साथ गठबंधन हो सकता है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान नहीं होने वाला बाली साहब? मुझे ऐसा लगता नहीं है। मुझे, और भी कई लोगों ने पार्टियां बनाई थी, मेरे ख्याल उनको एक सीट भी नहीं मिल पाई। ये कहीं लॉस नहीं कर पाएंगे, लोग इनको क्वेश्चन करेंगे। हटा दीजिए ना अपनी सिक्योरिटी, लोगों के बीच में जाइए, फिर लोग क्वेश्चन करेंगे। 4.5 साल में आपने क्या किया? कि मैं ज्यादा उनका नाम लूंगा नहीं, क्योंकि हमारी पार्टी को बड़ी ठेस और बड़ा धोखा मिला है और हम लोग बहुत देर से पहले से ये कहते होते। बस इतना सही कहूंगा, उनकी पार्टी, उनको मुबारक, वो कुछ भी करें। जब डिबेट्स होंगी तब हम बात करेंगे ओपनली कि क्या उन्होंने किया और क्या नहीं किया, और हमारे मुख्यमंत्री, आज के मुख्यमंत्री और आज के पीसीसी प्रेसिडेंट ने क्या नहीं किया इन 3 महीनों में, क्या नहीं, क्या हुआ, वो बताएंगे। जब वो 4.5 साल के उनके प्रवक्ता और वो खुद आएंगे वहां ओपन में लोगों के बीच में, जब 2-4 हजार लोग बैठे होंगे, फिर बात करेंगे। मैं आपको भी निमंत्रण देता हूं कि आप भी ओपन डिबेट करिए और हमें सेवा का मौका दीजिए। हम पूछेंगे, हम उनसे 4.5 साल का हिसाब तब, और हम अपने 3 महीने का हिसाब तब उनको देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ चीफ स्पोक्स पर्सन गुरविंदर सिंह बाली, जो कि बड़ी बेबाकी से जिन्होंने सवालों के जवाब दिए। लेकिन इस बार 2022 का विधानसभा चुनाव पंजाब में देखने योग्य होगा, क्योंकि बहुत सी पार्टियां इस बार चुनावी रणभूमि में उतरने वाली हैं और एक तरफ कांग्रेस से अलग हुए पंजाब कांग्रेस की नींव रख चुके कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इस चुनावी रणभूमि में होंगे। और अब ये देखने वाली बात होगी, और बहुत जल्द हर खबर के माध्यम से हम ऐसी डिबेट लेकर के आएंगे जिसमें पार्टी के प्रवक्ता आकर के अपनी अपनी पार्टियों के बारे में बताएंगे और हमारे सवालों के जवाब देंगे। ऐसी खबर जिस पर रहती है हमारी नजर, देखते रहें हर खबर। मैं स्वरणजीत सिंह बावा, कैमरा पर्सन किशन के साथ, चंडीगढ़। जय हिंद, जय भारत।